नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और थाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कि तापन अवयव निम्न पदार्थ से बना होता है, वो कौन कौन से हैं। आखिर वो कौन कौन से पदार्थ है जो निम्न पदार्थ से बना होता है। तो आप जुड़ चुके हैं इस वीडियो का पार्ट 22 और चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिक करंट, जिसका नाम है विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 4। ठीक है ना। तो इसमें पढ़ेंगे कि तापन अवयव निम्न पदार्थ से बना होता है, वो कौन कौन से हैं। इसके बारे में जानेंगे कि वो पदार्थ कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला, जिसका प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो। अब बोलिएगा प्रतिरोधकता, देखिए तापन अवयव में क्या है कि प्रतिरोधकता बहुत अधिक है। इसमें क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए तापन अवयव में जो है कि प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है, यानी कि उसमें विद्युत धारा को रोकने के कार्य बहुत अधिक होता है। यानी जब उसमें तापन अवयव में विद्युत धारा बहता है तो उसमें क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या करता है, तो विद्युत धारा को रोक देता है। तो विद्युत धारा क्या चीज़ में बदल देता है? उष्मा में। क्या चीज़ में बदल देता है? उष्मा में। यही कारण क्या होता है? तापन अवयव। तो तापन अवयव का प्रतिरोधकता अधिक है। अगर वो तापन अवयव का प्रतिरोधकता कम नहीं होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि वह प्रतिरोधकता क्या करता है कि विद्युत धारा को बहने से जो है कि बहने से रोकता है। क्या करता है? ये विद्युत धारा बह रहा है तो ये विद्युत धारा की ये प्रतिरोधकता है, तो ये रोकता है किसको? विद्युत धारा को। तो ये विद्युत धारा का जब रोकता है तो क्या होता है बाबू, क्या होता है कि रोकता है तो विद्युत धारा क्या चीज़ में बदल देता है? उष्मा में बदल देता है। क्या चीज़ में? उष्मा में। अब चलिए जानते हैं कि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च क्यों होता है। अब चलिए, इसका गलनांक उच्च अधिक क्यों होता है। ये जो गलनांक उच्च होता है बाबू, ये जिसका गलनांक अत्यधिक उच्च हो यानी कि अधिक हो, गलनांक उच्च। देखिए इसका क्या होता है कि गलनांक अधिक उच्च क्यों होता है। तापन अवयव में क्या है, कहीं मतलब कि तापन गलनांक उच्च, अगर ये गलनांक कम रहेगा तो शॉर्ट सर्किट बहुत सारे चीज़ का सावधानी ज़्यादा है। इसलिए इसका गलनांक जो है कि बहुत उच्च रहता है, क्योंकि इससे जो है कि गलनांक जो है कि बहुत उच्च रहता है। ठीक है ना। तो इनका प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है। ठीक। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर देखिए तापन अवयव के अंतर्गत नाइक्रोम तार होता है। ये चीज़ तो जाने की किसके अंतर्गत होता है बाबू ये, तो ये तापन अवयव के अंतर्गत पाया जाता है। कौन पाया जाता है? तो ये नाइक्रोम तार। ये नाइक्रोम तार जो है कि तापन अवयव के अंतर्गत मौजूद होता है। तो ये नाइक्रोम तार किसके मौजूद होता है? तो तापन अवयव के अंतर्गत। तो ये तापन अवयव के अंतर्गत अगर कोई पूछेगा कि कौन सा तार मौजूद होता है तो वो नाइक्रोम तार होता है। अब देखिए नाइक्रोम तार जो क्या होता है, ये नाइक्रोम तार मौजूद होता है किसके अंदर? तापन अवयव के अंदर। अब चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नाइक्रोम तार का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक भी उच्च होता है। देखिए यहाँ हम क्या बताए, प्रतिरोधकता अधिक होता है और गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है। तो वही बात हो गया कि प्रतिरोध और उनका गलनांक भी उच्च होता है। ठीक ना। तो देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर होता है कि देखिए प्रतिरोध विद्युत धारा को जो है कि बहुत मतलब एक तरफ से समझिए कि ये बहुत प्रतिरोध जो है कि बहुत लेट से यानी प्रतिरोध क्या करता है, वो विद्युत धारा को जो रोकने का कार्य तो करता है, लेकिन ये थोड़ा उतना स्पीड में नहीं करता है। लेकिन प्रतिरोधकता क्या करता है, लेकिन ये बदल देता है कोई चीज़ में। प्रतिरोधकता क्या करता है, कोई चीज़ में बदल भी देता है। समझे कि नहीं? अब ये इसका कार्य, और प्रतिरोध का क्या है, इसको तो बदल देता है। तो यही हो गया नाइक्रोम तार में प्रतिरोध एक ही समझिए दोनों को, अगर फिलहाल एक ही समझिए तो ये प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक भी उच्च होता है। किसका? तो नाइक्रोम तार का। तो नाइक्रोम तार का प्रतिरोध और क्या होता है, गलनांक भी उच्च होता है। वही जो इनका उच्च होता है, तो यही कारण क्या होता है, नाइक्रोम तार किसमें पाया जाता है? तापन अवयव। तो तापन अवयव में जब नाइक्रोम तार पाया जाता है उसमें क्या होता है, प्रतिरोधकता में बदल जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये क्या करता है तापन अवयव में कि ये क्या करता है कि बाबू की ये प्रतिरोधकता जो नाइक्रोम तार में पाया जाता है, तो ये क्या होता है कि तापन अवयव में प्रतिरोधकता इसलिए हो जाता है क्योंकि ये विद्युत धारा को उष्मा में चेंजिंग कर देता है। तो चेंज करने के द्वारा ये प्रतिरोधकता में भी बदल जाता है। समझिए ना, ये दोनों को सिंपल सेम ही समझिए, फिलहाल आप सेम ही समझिए। तो यहाँ तक समझ गए। अब चलिए बाबू एक लास्ट ऑब्जेक्टिव है। नाइक्रोम तार मिश्र धातु का बना होता है। कौन सा धातु का बना होता है? तो मिश्र धातु का बना होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में आएगा कि नाइक्रोम तार कौन से धातु का बना होता है, तो वो धातु का नाम क्या है? मिश्र धातु। कौन धातु? मिश्र धातु। क्या आप यहाँ तक समझे? अगर समझ गए हैं तो धन्यवाद। अगर आप लोग इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं।
देख रहे हैं बाबू, यहाँ तक आपको हम क्या बना दिए, घर का इंजीनियर बना दिए। ये सब चीज़ कितना मेन है, ये सारा चीज़ मेन है बाबू आप लोग के लिए। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए। उतार लिए बाबू, तो लेते हैं विदा। जुड़ना ना भूलिए हमारा थाला ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना। धन्यवाद।